देवी प्रणमामि हरिप्रिय नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वत देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो आज प्रभुपाद तिरुभाव दिन है। आज के स्पेशल कार्तिक के कीर्तन में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। थोड़ा नए लोगों के लिए में भी थोड़ा अलग हो सकता है टॉपिक, तो आप लोग अल्टर के ऊपर देख सकते हैं प्रभुपाद का फ़ोटो आगे रखा हुआ है। हम लोगों ने वो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ के संस्थापक और आचार्य रहे, जिनका तिरुभाव तिथि है। तो 1896 से 1977 तक जो है उनका इस धरातल पर लीला रहा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रेम है विग्रह, उसमें सबका एक स्थान है अलग अलग, है ना। भगवान राधा माधव है, उसके बाजू में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी है, उसके दूसरी बाजू गौर निताय है, उसके नीचे नरसिम्हदेव भगवान है, उसके बाजू में पंचतत्व है ना, और उसके नीचे तुलसी महारानी, षट गोस्वामी और गुरु शिष्य परंपरा। ये एक स्पेसिफिकली जो सभी का जगह, जो लोकेशन जो है वो उस हिसाब से तय है। तो भगवान के जो भक्त है वो भगवान से भी ऊपर है, शास्त्र में बताया गया भगवान के लिए। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि हम भगवान ही मानने लग जाए गुरु को, है ना, वो नहीं होना चाहिए। तो भगवान के भक्तों को भगवान जितना महत्व देते हैं, उसकी सब गुरु पूजा करते हैं, सब कुछ होता है, पर भगवान नहीं मानते हैं। कई बार आजकल कलयुग में लोग, हम लोग देखते ज़्यादातर ऐसे ही ट्रेंड चल जाता है, लोग भगवान ही मानने लग जाते हैं फिर, और भगवान का ही स्थान भी दे देते हैं। कई सारे नाम नहीं लूँगा, कुछ संप्रदाय और कुछ जगह पे आप जाओगे तो भगवान साइड में रहते हैं, जो गुरु रहते हैं, जो उसके आचार्य रहते हैं, वो सेंटर में टॉप में बराबर रहते हैं। जबकि इस्कॉन के कोई भी टेंपल में आप जाओगे तो प्रभुपाद साइड में रहते हैं या पीछे रहते हैं, भगवान जो है सेंटर में रहते हैं। तो हमारा फिलॉसफी ये है ना, वो क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए भगवान के भक्तों को भगवान ने उनसे भी ऊपर रखा है ना। भगवान ने भक्तों के लिए बहुत आगे। तो पद्म पुराण में शिव जी जो पार्वती जी को बताते हैं कि आराधनाम अपि सर्वेषाम विष्णुर आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम सर्वे नाम। तो इसका क्या अर्थ है कि आराधनाम अपि सर्वे नाम, आराधनाम अपि सर्वेषाम, आराधनाओं में सबसे सर्वोच्च, सबसे श्रेष्ठ आराधना जो है वो किसकी है? विष्णुर आराधना परम, विष्णु की आराधना जो है परम है। तस्मात् परम देवी, इसीलिए हे देवी, पार्वती जी को बता रहे शिव जी कि तदीया नाम, मतलब भक्त जो है वो उससे भी ऊपर है। जो विष्णु और कृष्ण के जो भक्त है भगवान के लिए, उससे भी ऊपर है। और आज तक जो ज्ञान मैंने, या जो मेरे ऊपर जो मेरे गुरु और जिस गुरु शिष्य परंपरा से हमें जुड़ा, आज तक जो भी ज्ञान मैंने लिया, आज देते आ गया हूँ, और जो प्रचार कार्य चल रहा है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जो मूवमेंट है, ये उसमें ये जो ज्ञान है, वो सब जो ज्ञान है वो प्रभुपाद का दिया हुआ ज्ञान है। मेरे पास जो ज्ञान है वो, है ना, कि प्रभुपाद की जो बुक्स है उससे ही पढ़ के हम लोग गीता को समझे और अन्य शास्त्र श्रीमद् भागवत पुराण को समझे और उसका उचित यथार्थ रूप में प्रचार भी तभी कर पाए। सब शास्त्र को आप समझोगे, पढ़ोगे,
तभी जो है आप दूसरों को भी बता पाओगे और वो बुक्स उसको दे पाओगे, है ना। अभी मैं एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि अगर बिना पढ़े कोई नहीं दे सकता। क्योंकि अभी मैं एक रामा में गया था, तो रामा में हमारा कई सारे दुकान वाले भी सब पहचान वाले हैं। तो ये एक स्टेशनरी का दुकान वाला है, उसको मैंने दे के रखा था कई सारी बुक। तो दो एक बार तो गई, लिया किसी ने, फिर बाद में वापस में एक नया बुक्स आया था तो वो भी देने के लिए गया। बोलेंगे प्रभु जी, इनके ये बुक्स जो है ना कुछ ऐसी है ना कि आप खड़े रहते हैं ना, तो आप खड़े रहेंगे तो इनके वो तुरंत आपको देख के ही ले लेंगे इनके, लेकिन मैं बोलूँगा तो इनके कोई लेगा नहीं, इनके कोई समझेगा नहीं इनके। तो वो जो है भगवान के भक्तों के अंदर भगवान पावर संचारित करते हैं कि आप प्रचार कर पाओ, और जो नसीबवंती लोग जो है वही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की मूवमेंट में सहभागी बन सकते हैं। तो भगवान के विशुद्ध भक्त अभय चरण दे, जो भगवान के शुद्ध भक्त रहे, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक और आचार्य, तो उनका नाम अभय डे था। डे बंगाल में सरनेम आती है, अभय डे ना। तो प्रभुपाद का जो जीवन चरित्र है वो बुक रह गई, रचना अगर नहीं आई है तो उसको बोलो ना, वो प्रभुपाद लीला अमृत वाली बुक भी लेके आए। फिर किसी को जाना पड़ेगा, किसी को, वो अकेली कितना उठाएगी, वो DA भी लाने हैं उसको। तो ये फोन करके पूछ लीजिए एक बार कैसा होता। हैवी है ना, वापस 2 वॉल्यूम वाली है, बड़ी बुक है। तो प्रभुपाद का जो जीवन चरित्र जो है वो उसमें वर्णित है, और वो जब आप पढ़ोगे तो आपकी आंख में से जो है आंसू आ जाएगा, ऐसा वर्णन है ना। आपकी आंखों में से आंसू टपकते बुक के ऊपर गिरते रहेंगे, आप रोक नहीं पाओगे, ऐसा वर्णन है। प्रभुपाद की जो लीला अमृत है वो पढ़ोगे तो 2 वॉल्यूम में है, बड़ी बुक है ना। तो प्रभुपाद के जो पिता थे वह राधा रानी के शुद्ध भक्त थे, है ना। तो भगवान के जो है गुणगान करे वैसा पुत्र उनके घर पर आए, ऐसी उन्होंने राधा रानी से प्रार्थना की थी। क्योंकि राधा रानी को प्रार्थना करोगे तो भगवान कृष्ण सुनेंगे और वो रेकमेंड कर सकती है और सैंक्शन हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने प्रार्थना की। तो 1896 में प्रभुपाद का इस धरातल पर आविर्भाव हुआ। 5 साल की उम्र में ही है जो उन्होंने रथ यात्रा का आयोजन किया, जब अपनी गली शहर जहाँ पर वो जगह है कलकत्ता सिटी में, वहाँ पर। तो जब रथ यात्रा का आयोजन किया तो उसके घर के जस्ट पीछे दूसरी गली में जो है राधा गोविंद जी का मंदिर था, राधा कृष्ण का मंदिर था वहाँ पर। तो वो वहाँ पर जो विग्रह थे उससे काफ़ी इंस्पायर्ड हुए 5 साल की उम्र में ही, और 6 साल की उम्र में उन्होंने राधा कृष्ण के अर्चा विग्रह की पूजा चालू की। कितने साल में? केवल 6 साल की उम्र में केवल। अभी तो 6 साल की उम्र में तो भी आजकल के बच्चों को पूछेंगे तो भगवान का नाम भी नहीं पता होगा कि भगवान कौन है, ये कौन सी देवी है, ये कौन से देवता है, कुछ पता नहीं है। यहाँ के तो बच्चों की तो बहुत ही खराब हालत है, क्योंकि अभी मंदिर देखे तक नहीं है उन्होंने। इसलिए ये बहुत ही दयनीय स्थिति है, बोल सकते हैं ना। दया क्यों आती है? क्योंकि उसकी गति अच्छी नहीं होगी। जो शास्त्र पढ़ के जो समझे है वो समझ सकते हैं कि इनकी क्या गति होगी, है ना। हमको दया आ जाती है कई बार कुछ लोगों के ऊपर कि इनकी क्या हालत होगी। ये बहुत सारा वर्णन किया हुआ है शास्त्र में कि किसकी क्या गति होगी, है ना। तो ऐसे बच्चे जो है बहुत ही संस्कार तो पेरेंट्स से आ रहे हैं ना, तो बेसिकली पहली रूट ही खराब है। पर चलो उससे थोड़ा ऊपर उठ के हम लोग तो देख रहे हैं कि भाई चलो कुछ मंदिरों भी रहते हैं और छोटे हुए घर में रखे हैं, पूजा वूजा करते हैं सही से, तो एटलीस्ट बच्चे थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि भाई ये भगवान है,
ये है, ये वो है, नहीं तो कुछ पता ही नहीं रहता है। तो 6 साल की उम्र में जो है उन्होंने अर्चा विग्रह की पूजा चालू की और रथ यात्रा भी निकलवाई, है ना। जब उन्होंने देखा कि राधा गोविंद देव जी मंदिर में इस तरीके से शोभा यात्रा और इसका आयोजन हो रहा है, तो उन्होंने अपने पिताजी से जीत की और रथ तैयार करवाया, है ना। रथ तैयार करवाया, रथ लिया और फिर बाद में अंदर भगवान को विराजमान करवाया, विग्रह को, और पूरी गली मोहल्ले जो आजू बाजू के थे वो सब जगह पे जाके सबको इनविटेशन दिया, है ना, और सबको बुलवाया और सभी माता जियों को और सभी लोगों को जो है जाके बोला कि आप जगन्नाथ जी के लिए भोग बनाइए, है ना, जगन्नाथ जी को भोग लगेगा। तो सब लोगों के लिए पूरा भोग भी जो है उन्होंने तैयार करवाए जगन्नाथ जी को ऑफरिंग के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने रथ यात्रा का भी आयोजन चालू करवाया। फिर बाद में उन्होंने छोटे थे तभी से पढ़ाई की और फिर शुरू में उसके पिताजी के जो मित्र थे उनकी फार्मासिस्ट की कंपनी थी, तो उसमें उन्होंने जॉब भी किया, है ना। और फिर बाद में कुछ साल के बाद उन्होंने खुद से अपनी एक फार्मासिस्ट की कंपनी भी डाली, फार्मेसी दवाई बनाने की कंपनी आती ना वो, तो वो भी उन्होंने अपनी खुद की शुरू की। हालांकि वो जो है आगे जाते हुए इतना ध्यान न देने के कारण जो है डूब गई, ठग लिया किसी ने। बिजनेस में तो ऐसा ही रहता है, ठगने वालों को तो जो ठगना ही चाहते हैं उसको ठगी मिल ही जाते हैं भाई सब, तो कहीं ना कहीं पे। पर प्रभुपाद का केस ऐसा नहीं था, वो जो है भगवान की भक्ति और उसमें डाइवर्ट हो चुके थे, तो इसलिए वहाँ पर फोकस और कंसंट्रेट नहीं कर पाए जो बिजनेस पे, तो वो बंद हो गया। फिर बाद में जो है 1922 में जो है फर्स्ट टाइम ही मीट विथ हिज गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि हमारी गुरु शिष्य परंपरा में दूसरे है ना, लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रभुपाद के बाजू में नीचे है वो, है ना। तो ये उन्होंने पहली बार जब मिले तो उसको जो देखे, पहले तो वो कोलकाता सिटी में आए थे, है ना, गौड़िया मठ में। तब जो प्रभुपाद थे वो थोड़े देश गुलामी में था उस समय, तो थोड़े देशभक्ति वाले थे, है ना, और वो चाहते थे कि पहले देश आज़ाद हो, ये सब हो, अभी तो ये सबकी तो क्या इतनी वो है। तो उन्होंने जब पहली बार मिले तो उसके साथ जो कम्युनिकेशन किया, वार्तालाप किया, उससे जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है प्रभुपाद काफ़ी प्रभावित हुए और फिर उन्होंने बोला कि आप जो है पाश्चात्य देशों में भी जाके प्रचार कीजिए, है ना। तो उनके साथ जो इंग्लिश कम्युनिकेशन किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो इंग्लिश था वो एकदम ज़बरदस्त पावरफुल फ्लंटी इंग्लिश था उस समय में। आप देखिए 1800 की सेंचुरी में, है ना। तो इस तरीके से वो काफ़ी प्रभावित हुए, है ना। और फिर उनको लगा कि संत एक आए हैं, ऐसा दोस्त ने बोला, तो चलो बोले मिल के आते हैं। पर प्रभुपाद को ये सब अच्छा नहीं था, क्योंकि ये सब संत लोग जो है भोगी और विलासी हो चुके हैं काफ़ी सारे, तो उनको भी वैसा ही लगा कि ये कोई भोगी विलासी ही हो गए, सब जो है बड़ी बड़ी फैसिलिटी भुगतते हैं कि भगवान के नाम के प्रचार के लिए कोई आगे नहीं आते हैं, है ना। तो इसलिए उनको लगा कि ये भी ऐसे ही कोई हो गया, इसलिए मेरे को नहीं मिलना है। लेकिन फिर बाद में उनके दोस्त ने काफ़ी इंसिस्ट किया और उसको लेके गए, और जब लेके गए तो पहली मुलाकात हुई प्रभुपाद से 1922 में, है ना। और तब जो है फिर उन्होंने, भक्त जो रहते हैं ना तो वो शुद्ध भक्त को तुरंत पहचान लेते हैं, उसकी 10 मिनट में ही बॉडी लैंग्वेज देख के, उसके आदान प्रदान, बातचीत करने के तरीके, हाव भाव, उससे ही कि ये कैसा होगा। तो
नहीं काफ़ी कम थी, 1922 की बात है, 1896 से मतलब 26 साल। अभी शादी हुई ही थी, शादी हुई ही थी ना, अभी गृहस्थ जीवन में थे। तो संत के संत जो है रहते हैं वो मतलब भोगी विलासी रहते हैं, तो इसके लिए वो उनसे मिलना जुलना नहीं चाहते थे। पर उसका दोस्त जब लेके गया तो फिर बाद में जब उन्होंने देख लिया प्रभुपाद ने, मतलब प्रभुपाद मतलब भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी हम लोग प्रभुपाद ही बोलते हैं, और प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद, तो प्रभुपाद के अंदर उन्होंने वो चीज़ देख ली कि ये जो है पाश्चात्य देश में भी जाके प्रचार कर सकता है। इससे पहले भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी काफ़ी सारे प्रयास किए थे, लंदन भेजा था कुछ डिवोटीज को, है ना, पर इतनी सफलता नहीं मिल पाई उधर। तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप पाश्चात्य देश में जाके प्रचार कीजिए। अब प्रभुपाद ने तो तब ठीक है मतलब प्रभावित हुए कि हाँ ये कुछ अच्छा एक साधु संत लग रहा है। तो फिर ऐसे करते करते बीच बीच में कुछ समय मिलना जुलना हुआ। जब जब भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कलकत्ता गौड़िया मठ और उधर में आते थे तब, तो ऐसा करते करते 10 साल निकल गए, 1922 से 1932, और 10 साल में उसके बाद जो है प्रभुपाद को दीक्षा लेने की जिज्ञासा उत्कंठ हुई, है ना, और फिर वो भगवान कृष्ण को शरणागत हुए, और फिर बाद में उन्होंने इलाहाबाद में जो है दीक्षा ली भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। और उसके बाद में गोवर्धन में राधा कुंड श्याम कुंड, जो कि ब्रह्मांड का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान है इस जगह, वहाँ पर जो है उनकी मुलाकात हुई, है ना, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, उनके गुरु महाराज से, है ना, फिर से दीक्षा के बाद। तो उन्होंने बताया कि मैंने कितने 64 गौड़िया मठ की स्थापना की, 64, पर इसमें जो मेरे शिष्य है वे लोग अंदर अंदर जो मठ के अंदर मंदिर बने हैं उसके अंदर जो आरस पारस के पत्थर लगे हुए हैं और पूरे भव्य अंदर फैसिलिटी और सब कुछ है, तो अब कौन सा डिवोटीज, कौन सा भक्त जो है कौन सा रूम लेगा, उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं ये लोग, है ना, ये लोग झगड़ रहे हैं अंदर अंदर। मैं चाहता हूं कि ये सभी मंदिर जो है टूट जाए, सभी मंदिर को तोड़ दो और इसमें से जो पत्थर निकलता है उसको भी बेच दो, और उससे जो पैसा आता है उससे पुस्तकें छपवाओ, है ना, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, ये मेरी इच्छा है। तो प्रभुपाद ने ये दूसरा आदेश भी जो है मिला था कि एक तो पहला मिला था पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करना, और फिर बाद में पुस्तकों लिखना और छापना, है ना। प्रभुपाद ने, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने काफ़ी सारे पुस्तकें लिखी थी, उसको प्रचार करने की ज़रूरत थी, है ना, लोगों तक पहुँचे। जिस शास्त्र जो ऐसी चीज़ है ना, जो जिसके पास जाए और जो उसको यथार्थ रूप में ज्ञान ग्रहण कर लेता है, वो एक ब्लास्ट की तरह है, उसके अंदर काफ़ी सारे परिवर्तन लेके आता है जीवन में। तो ये उनका आदेश था। अब हुआ 1944, है ना, और 22 साल निकल गए, 22 से 44, है ना। अभी भी जो है गुरु के 2 आदेश जो थे वो बाकी थे, है ना। तो भगवत दर्शन पत्रिका आती है, बैक टू गॉड हेड मैगजीन, वो भी था घर पे, वो आज लाने का रह गया, वो भी एटलीस्ट दिखा दे लोगों को, वो भी बैक टू गॉड हेड मैगजीन, भगवान के धाम वापस जाइए आप, है ना। तो उससे पहले नहीं, गौड़िया मठ का दूसरा है। गुरु महाराज जो थे सज्जन तोषणी लिखते थे, जो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की थी वो सज्जन तोषणी थी, है ना, वो मासिक का लिखते थे वो, तो वो उसका पैम्फलेट जो है वो पत्रिका जैसी रहती थी, वो जाती थी। तो सबसे पहला जब ये प्रभुपाद के जो आर्टिकल आते थे वो लिखते थे, वो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो सभी शिष्य के आते थे ना, वो पढ़ते थे और फिर उसको फाइनल करके आगे भेजते थे कि किसका पहले प्रायोरिटी देना है, किसको प्रिंटिंग के लिए आगे करना है, किसको ज़्यादा तवज्जो देनी है। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है जब
अभय चरण डे। प्रभुपाद के जब आर्टिकल आते थे तो वो सबसे पहले प्रायोरिटी पे लेके पढ़ के तुरंत आगे प्रोसेस करने के लिए दे देते थे। क्यों? क्योंकि उसके आर्टिकल के अंदर जो है कृष्ण शब्द सबसे ज्यादा आता है। जब जो लिखते थे उसमें कृष्ण शब्द सबसे ज्यादा आते थे, है ना। तो इसलिए वह उनसे काफी प्रभावित हुए थे। अभी एक प्रभुपाद के शिष्य भी थे, तेजस प्रभु करके थे, तेजस दास। तो वो उनका भी ऐसे ही था। उन्होंने भी काफ़ी सारी पुस्तकें लिखी और प्रचार किया, और जो प्रचार करते थे और जो बताते थे, लोगों को बात करते थे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण के वर्ड्स आते हैं, है ना। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का तो उपदेश यही है, यार देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश। आपके मुख के ऊपर कृष्ण का नाम आना चाहिए, और आप कितने लोगों को कृष्ण का नाम दिलवाते हो। आपको देख के ऑटोमेटिकली लोग बोलने लगेंगे। एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको देखेंगे तो लोग सामने से बोलेंगे, है ना। तो वैसा प्रभाव होना चाहिए भक्त का। तो ये इसलिए उन्होंने उसको तवज्जो देके सबसे पहले प्रायोरिटी पे प्रिंट करवाते थे, क्योंकि कृष्ण के लिए उसका मनोभाव बहुत ही ऊपर के लेवल का था। फिर उस समय जो है देश तो गुलामी में था अभी भी, 44-45 का टाइम। तो प्रभुपाद को जो लिखने के लिए पेपर नहीं थे, तो उन्होंने उस समय जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखा था कि आप जो मेरे पास लिखने के लिए पेपर नहीं, आप पेपर दीजिए हमें, गवर्नमेंट से परमिशन देना पड़ती है। हाँ, तो पेपर की भी क्राइसिस थी। तो पेपर के लिए उन्होंने मदद मांगी प्रधानमंत्री तक से, है ना। फिर धीरे धीरे करके देश तो आज़ाद हो गया। जो प्रभुपाद के मित्र थे, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना, वो उनके मित्र थे, और वो तो पूरे देश की आज़ादी में पूरे फुल टाइम वो थे, है ना। तो इसलिए उनके अंदर भी थोड़े थोड़े वो गुण थे। पर बाद में जब भक्तिसिंह ससुरी ठाकुर से मिले तो वो चेंज हो गया कि ये तो देश है, राष्ट्र समाज है, ये सब लड़ते ही रहेंगे, है ना, ये कभी लड़ाई खत्म नहीं होगी, है ना। पर अगर वास्तव में आप इस जगत के अंदर शांति स्थापित करना चाहते हो, सबको कृष्ण के साथ जोड़ दो, तो अपने आप शांति आएगी, है ना। आज भी हम लोग देखते हैं, देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए, फिर भी कुत्ते की तरह सब लड़ ही रहे हैं, सब जगह पे लड़ाई चलती रहती है। कभी कोई शांति से बैठा है? कोई नहीं बैठा, क्योंकि ये कलयुग जो है कलह का युग है ना। यहाँ पर लड़ाई झगड़े, कजिया कंकास, ये सब होता ही रहेगा, कभी भी शांति नहीं होने वाली है, क्योंकि इस भावना भावित नहीं है। इस भावना नहीं है, दैट मीन्स कि ईश्वर की भावना से प्रेरित नहीं है सभी जीव, है ना। ईश्वर जो है साइड में है, और हमारी इंद्रिय तृप्ति जो है सेंटर में है। हम इंद्रिय भोग के लिए जीते हैं कि हम कैसे हमारी सुविधाएं बढ़ाए, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति करें, भौतिक प्रगति, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाओं को हमारी खुद की सेवा में लगाए, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा जीवन जी सके। इसी के लिए सभी जीव लालायित रहते हैं, और उसी के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, है ना। एक मेढक जो रहता है ना, मेढक ड्राउ ड्राउ ऐसा करता है ना। तो मेढक जो है ड्राउ ड्राउ करता है ना, तो वो मादा मेढक है, उसको बुलाता है संभोग करने के लिए। पर जब आवाज करता है तो मेढक, जो मादा मेढक है, वो तो आती नहीं है, पर उसको पता चल जाता है कि, किसको पता चल जाता है? सांप को पता चल जाता है कि यहाँ पर से आवाज आ रही है ना, यहाँ पर मेढक है ना। तो वो वहां पर जाएगा और तुरंत ही उसको पकड़ लेगा और उसको खा जाएगा। तो वैसे है जो जीवा जो भगवान के नाम के लिए अगर उच्चारित नहीं हो सकती, भगवान की गुणगान करने में अगर नहीं लग सकती, तो वो जीव जो है वेश्या के समान है। इस तरीके से श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया है। ये सब थोड़े टफ वर्ड है, क्योंकि आज का लेक्चर ही कुछ ऐसा है। नए डिवोटी को थोड़ा लगेगा कि कुछ ज़्यादा ही ऐसे बता रहे हैं सब, पर ये भागवतम में सब वर्णन है। देखो ये लाइए, ये श्रीमद् भागवत, ये अपना प्रभुपाद लीला अमृत है ना।
तो ये 2 वॉल्यूम में है। इससे एक छोटी भी बुक है सतस्वरूप दास की, है ना, ये भी उन्हीं की है, पर इसमें 2 वॉल्यूम में है। ये जो है बुक है मेन प्रभुपाद की, और ऐसे प्रभुपाद की जो सीनियर डिसाइपल्स है उन्होंने ऐसी बहुत सारी बुक्स जो है अलग अलग प्रकार की लिखी हुई है, ये बुक्स जो है वो, है ना। तो ये आप लोग ज़रूर पढ़ सकते हैं, और ये एक बार जो पढ़ लेता है ना वो कभी विचलित नहीं होगा, इसकी गारंटी है। तो ये प्रभुपाद लीला अमृत है। फिर 1952 में प्रचार करने के लिए प्रभुपाद ने लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की। किसकी? लीग ऑफ डिवोटीज, झांसी में स्थापना की, है ना। पर उसमें जो है लोगों का इतना सहयोग मिला नहीं। जो प्रभुपाद के गुरु भाई थे, जो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे, उनका कोई सपोर्ट मिला नहीं, है ना। कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया, कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, कोई सपोर्ट नहीं किया। कैसे कई बार हम लोग देखते हैं ना, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, पर कई बार कुछ लोगों से हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं पर वो मिलता नहीं है, तो हम लोग भी थोड़े वो हो जाते हैं कि सपोर्ट नहीं करते। तो गुरु भाई जो थे प्रभुपाद के, उनमें से किसी ने उतना सपोर्ट किया नहीं उसमें, और वो फाइनली जो है फेल हो गई वो मूवमेंट जो है, वो लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की। आज भी वहाँ पर ही मंदिर है, इस्कॉन का मंदिर है, इस्कॉन झांसी जो है। अभी हम लोग जगन्नाथपुरी लास्ट ईयर जब गए थे, तो वहाँ पर जब रुके थे तो प्रसाद लेने के लिए जो एक प्रभु जी आए थे, 60+ ईयर्स की उसकी एज थी, तो वो उन्होंने उसके बारे में बताया कि ये लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना यहाँ पर हुई थी, और वही जगह पर ये अभी मंदिर जो है हम लोगों ने स्थापित किया है, झांसी से। हाँ, तो वहाँ पर ये फिर 1952 हो गया था। अभी भी जो है गुरु महाराज के आदेश जो दिए थे वो तो बाकी ही थे। तो फिर 1959, अभी प्रभुपाद की उम्र हो गई 51 साल, 51 ईयर्स। और जब 51 साल में चले जाते हैं तो फिर वानप्रस्थ के बारे में सोचना चाहिए, है ना, कि आप वानप्रस्थ स्वीकार कर सकते हैं। तो प्रभुपाद के जो फैमिली में थे, उसके बच्चे थे और उनकी पत्नी भी थी, कृष्ण भक्त थे, पर कदम से कदम मिलाकर जो चलने वाले रहते हैं वैसा टाइप का नहीं था। तो इसलिए प्रभुपाद को जो चाहिए वैसा सपोर्ट उन लोगों से नहीं मिल पा रहा था। घर में अगर जो मुखिया रहता है वो भक्ति में पावरफुल रहता है, तो बीवी और बच्चों को भी उसको प्रॉपर ट्रेन करके उसमें लेना चाहिए, और उनका भी कर्तव्य है कि उनको फुल्ली सपोर्ट करे, फुल फ्लेज में सपोर्ट। ऐसा नहीं कि ठीक है यार वो करता है करने दो, उसको उसमें दुविधा मत डालो, उसको पूरा फुल सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरे को एक भागवतम का एक श्लोक याद आएगा, हालांकि वो वर्ड्स जो है मैं एग्जैक्टली भूल गया, वीर रक्तस्य ऐसा कुछ एक वर्ड था, कि एक घर में जो पत्नी रहती है और पति रहता है, पति अगर भक्त है और अगर पत्नी को भी भक्ति में जोड़ता है ना, जो भक्ति में लेके आता है, वो सही में वीर है। कौन वीर है? जो पत्नी को भी भक्ति करवा दे, पत्नी को भी भक्ति में जोड़े, है ना। कई बार हम लोग देखते हैं पूरे संसार, पूरे जगत में, पूरे सब जगह पे लोगों को प्रचार कर देते हैं, बहुत सारे लोग भक्त बन जाते हैं, पर घर वाले जो है भक्त नहीं बन पाते हैं, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। ये तो क्या, वो तो ठीक है, वो तो ऐसे ही है, बोलता है, चलता है ना। तो वीर है, गुजराती में बोलते हैं भाईड़ो, है ना। तो वो भाईड़ा है जो पत्नी से भी भक्ति करवा दे, है ना, उसको भी भक्ति में लेके आए और जुड़े। तो प्रभुपाद पत्नी के साथ में बैठे थे और पत्नी जो है चाय का कप लेके बैठी थी, है ना। तो प्रभुपाद ने बोला कि तुम तय कर लो कि तुमको मैं चाहिए या चाय चाहिए, क्या तो मैं चाहिए या चाय चाहिए। तो पत्नी ने कुछ जवाब नहीं दिया,
चाय का कप पकड़ा। तो प्रभुपाद समझ गए कि अभी चाय में आसक्ति है इसकी, अभी और ये भी चाय पिएगी, है ना। तो इसी से डिटर्मिनेशन आ गया कि ये अभी भी अनासक्त नहीं हुई है ना। तो फिर बाद में प्रभुपाद ने 51 की साल में जो है संन्यास लिया, और इसके पश्चात जो संन्यास दीक्षा ली थी केशव प्रज्ञ दास करके थे, भक्तेश्वर सरस्वती ठाकुर के शिष्य, उनसे उन्होंने संन्यास दीक्षा ली। और फिर बाद में वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर है, वहाँ पर चले गए और फिर वृंदावन में ही रहना चालू किया। और फिर वहीं पे सब जो है श्रीमद् भागवतम की कमेंट्री जो है लिखना चालू किया। जो भी हम लोग फर्स्ट कैंटो जो पढ़ते हैं ना, तो वो प्रभुपाद ने वहाँ पर उसकी कमेंट्री लिखी थी और वो पूरा कंपाइल किया था, है ना। तो इसलिए उन्होंने फिर बाद में वहाँ पर बहुत सारी टीका टिप्पणी इसके ऊपर लिखी, और अलग अलग बुक्स के ऊपर भी कई सारे जो है ग्रंथ, वो सब बुक्स जो है लिखी। और ये पत्रिका जो रहती है वो भी उन्होंने वहाँ पर लिखते थे। और फिर बाद में ये वृंदावन में थे, तो वृंदावन से वो लिखते थे, उसको लेके मथुरा आते थे, मथुरा से वापस ट्रेन पकड़ते थे और दिल्ली जाते थे, है ना। और फिर वहाँ पर जाते थे और जो लिखा था उसको प्रिंट करवाते थे, और प्रिंट करवा के उसका प्रूफ रीडिंग करते थे। और प्रूफ रीडिंग करने के बाद उसकी कॉपियाँ प्रिंट होती थी बहुत सारी, और फिर वो कॉपियाँ जो प्रिंट होती थी उसको फिर जो है 1 to 1 जाके डिस्ट्रीब्यूट करते थे, है ना। अब देखिए हमारा कार्य तो हम तो क्या करते हैं, केवल जो प्रभुपाद की बुक से लेके घूमते हैं और उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि प्रभुपाद ने तो बुक्स लिखी, उसका प्रिंट करवाया, प्रूफ रीडिंग किया, कॉपीज प्रिंट की करवाई, और फिर बाद में लोगों तक पहुंचाई। इस तरीके से प्रचार किया। अब पैसे तो थे नहीं कुछ, देखो कुछ पैसे नहीं थे, फिर भी इतना सारा प्रयास किया, है ना। तो एक बार तो जब, और फिर बाद में रोज अप एंड डाउन करते थे। आप सोचिए मथुरा से दिल्ली, मतलब अभी भी ट्रेन से जाते तो 1.5 पौने 2 घंटे का, जैसा 1.5 घंटे का पौने 2 घंटे का रास्ता है ना। आने का जाने का टाइम, वहां से वापस मथुरा से रेलवे स्टेशन से वापस राधा दामोदर मंदिर, मतलब आप समझ जाइए कि कितना दूर है, और वृंदावन में जाने का, है ना। तो इतना कॉस्ट लेके इतने सारे प्रयास किए और इतनी सारी बुक्स लिखी, है ना। एक बार तो जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन ये जब कर रहे थे तो गर्मी के दिन थे, और दिल्ली की गर्मी तो आपको पता ही है कैसी गर्मी रहती है। तो गर्मी में जो है उनको लू लग गई, है ना। और फिर बाद में हरे कृष्ण, तुम इधर आ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर बैठो, आराम से बैठने का। पापा के पास क्यों भी बात करने के लिए जाते हो, अभी बैठने का, बात नहीं करने का, है ना। तुम तो पुराने डिवोटी हो, एकदम मैच्योर हो, लेक्चर के टाइम में हमको ये सब बातें नहीं करने का, है ना। तो सुनो, देखो प्रभुपाद के बारे में कितना अच्छा मैं बता रहा हूँ, है ना। तुमको पता है ना प्रभुपाद कौन है, चलो ठीक है। तो बाकी लोगों को भी बाद में बताने का, है ना। बाकी लोगों को तो पता भी नहीं होगा प्रभुपाद कौन है। तो लू लग गई गर्मी में जो है, और फिर बेहोश होके गिर गए। फिर किसी ने उठा के उसको अस्पताल पहुंचाया और उसकी चिकित्सा करवाई, और फिर बाद में वो वापस वृंदावन आए। एक बार तो जब प्रचार कर रहे थे और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तब तो ऐसे गिर गए, तो गाय जो है, गाय ने उसको सींग से मार दिया, टक्कर मार दी, और टक्कर मार दी तो कहाँ फेंक दिया, गटर में फेंक दिया। तो गटर में पड़े रहे कितना टाइम तक। फिर बाद में लोगों ने, किसी ने उठा के बाहर निकाला और फिर बाद में वापस पहुंचाया अपनी जगह पे। तो इस तरीके से बहुत ही कष्टदायक परिस्थिति में थे, और उन्होंने ये इतना सारा प्रयास करके शास्त्र को लिखा, लोगों को तक पहुँचे, उसके लिए प्रयास किया। तो ऐसा करते करते 1965 वो भी आ गया,
है ना। 1965 आया, लेकिन अभी भी जो गुरु महाराज के जो आदेश थे वो अभी भी बाकी थे। और उसकी उम्र कितनी हो चुकी थी? अभी 70 साल की उम्र तक पहुंच चुके थे, बूढ़े हो चुके थे अभी। ये उम्र में अभी शरीर ज़्यादा साथ देता नहीं है। तो फिर वो आगरा के एक डिवोटी थे, वो उनका लड़का जो है उसके शादी एक अमेरिका में एक लड़की से हुई थी, तो उनसे थोड़ी पहचान थी। तो उन अग्रवाल करके थे, तो उनसे जो है उन्होंने अमेरिका जाने के लिए स्पॉन्सरशिप मंगवाने का प्रयास किया, और कुछ प्रयास के पश्चात वो स्पॉन्सरशिप मिल गई उनको कि अमेरिका जा सकते हैं, है ना, कि एक रास्ता है। फिर जो है सिंधिया स्टीमर कंपनी थी, तो वो ग्वालियर के थे शायद, तो वहाँ के मालिक थे ये, है ना। तो उनसे उन्होंने यह अप्रोच करने का कोशिश किया कि आप जो है मुझे अमेरिका पहुँचाए। अभी स्पॉन्सरशिप तो मिल गई, पर अभी जाए कैसे? पैसे तो है नहीं, पैसे के बगैर जा नहीं सकते अमेरिका जाने का, है ना। तो स्पॉन्सरशिप मिलने के बाद बहुत बार ट्राई करते रहे, ये सिंधिया जो थे उनके पास जाते रहे, है ना। तो वो जब गए तो उन्होंने बोला कि मेरे को इस तरीके से जाना है, तो जो बाकी लोग थे उन्होंने मना कर दिया कि अभी ये उम्र में आप बाहर नहीं जा सकते, वहाँ पे बहुत ठंडी रहती है ना, आप मर जाएगी, वहाँ पर जिएंगे नहीं ज़्यादा। इससे अच्छा है आप यहीं पे वृंदावन में रहिए, अभी अंतिम दिनों चल रहे हैं, आप यहीं पे भगवान का नाम जप कीजिए, यहाँ पे शरीर छोड़ सकते हो, आप बाहर नहीं जाइए, आप जाने लायक नहीं है आपका शरीर। फिर भी जो प्रभुपाद हारे नहीं, बार बार जाते रहे। 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, 4 बार गए, 5 बार गए, 6 बार गए। फाइनली जो है उन्होंने कैसे तैसे करके कन्विंस कर ही लिया सिंधिया जो कंपनी के मालकिन थी उनको कि आप मेरे लिए सुविधा कर ही दीजिए, मैं जाना चाहता ही हूँ। प्रभुपाद की इच्छा जो बहुत दृढ़ थी कि मेरे को जाना है, गुरु महाराज का आदेश था कि आप बाहर जाके प्रचार कीजिए, है ना, पाश्चात्य देश में। तो फिर बाद में प्रभुपाद जो है इतने सारे कष्ट और इतनी सारी दुविधाओं के साथ में फाइनली 1965 में जो है जलदूत में अमेरिका के लिए प्रस्थान करते हैं। और शिप में जो है कैप्टन थे, पंड्या करके थे, कौन नाम में भूल गया शायद, याद है आप किसी ने पढ़ा हो तो, वो कैप्टन थे। तो वो कैप्टन के बाजू में कैबिन जो रहती है उसमें उनको रूम दे दिया, है ना, वो एक छोटी रूम जैसी थी, तो उसमें जो है उनको बिठा दिया। और फिर बाद में अमेरिका के लिए शिप जो है निकला, कोलकाता से निकल के पूरा नीचे गया, नीचे से निकल के वापस पूरा तमिलनाडु और उधर से जो है कन्याकुमारी इधर से जो घूमते हुए वापस इधर ऊपर की ओर आया, कोची और उधर, है ना। तो प्रभुपाद को बीच में जो है जब वहाँ से आगे निकलता है ना, US जाने के लिए, तो मार्ग में 2 बार हार्ट अटैक आ जाता है ना, 2 बार हृदय रोग का हमला होता है। फिर भी जो है उनमें से सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त थे और भगवान ने उनको सपने में आके बोला कि तुम मेरे लिए प्रचार कार्य कर रहे हो और तुमको जाना है वहाँ पर, अभी भी तुमको आशा छोड़नी नहीं है। देखो इतने 70 साल की उम्र में शिप में बैठ के जाने का, और पूरा समंदर का वेदर कैसा रहता है, ह्यूमिडिटी, और वो आप सोच सकते हैं, और उतनी तकलीफ में तो उसको ये हार्ट अटैक आ गए। फिर भी उससे बाहर निकले और फिर बाद में फाइनली जो है वो पहुंचते बॉस्टन करके जगह है, बॉस्टन सिटी, तो वहाँ के बंदरगाह पर पहुंचते हैं। और फिर वहाँ पर जो उनके लिए कहाँ पर जाना, कहीं पे रुकना, किसको मिलना, कुछ नहीं। और साथ में क्या लेके था, एक संदूक लिया था, और वो संदूक मतलब वो जो स्टील की बैग रहती है ना, पतरे की, वो वाली थी पेटी, और उसमें बस उसके 1-2 जोड़ी कपड़े थे, भागवतम का कॉपी था। और वहाँ पर उनको पता था कि वहाँ पर जो है सब मलेच्छ लोग हैं और वो केवल दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, तो खाना पीना कुछ मिलता नहीं है, इसलिए उन्होंने कुछ चावल ले लिए थे और कुछ आलू ले लिए थे, और केवल 40 रुपया लिया था उनके पास, 40। अभी उस समय के जो उसको डॉलर में कन्वर्ट करे तो दैट इज़ $7।
आप सोचिए $60 से वो गए, है ना, उससे तो क्या होगा। तो फिर बाद में जिनके घर पे गए पहली बार रुके, उनके घर पे जब गए तो उसके घर में पूरा सब जगह पे मांस ही रहता है, फ्रीज खोले तो फ्रीज में ही मांस मच्छी, है ना। ये अग्रवाल के जो उनके ही रुके थे ना सबसे पहले। हाँ, उसका लड़का जो था उनके घर पे ही गए थे। फिर कुछ दिनों में ही तुरंत प्रभुपाद जो है वहाँ से, बहुत लंबा है ये सब चीज़ें, जो इतना लंबे में मैं बताऊंगा नहीं, आप पढ़ सकते हैं लीला अमृत में और ये बुक्स में प्रभुपाद की जीवनी जो है उसमें। तो फिर बाद में वहाँ से तुरंत निकल गए, है ना, और फिर न्यूयॉर्क की ओर गए, और फिर वहाँ पर जो है पेड़ के नीचे बैठ के वहाँ पर जो है उन्होंने कीर्तन करना धीरे धीरे स्वरों में चालू किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकदम करुण स्वरों में सिंपल टोन थी प्रभुपाद की, जो अभी हम लोग सुनते हैं ना, कई बार वो लगाते हैं मंदिरों में या सेंटर में चलती है कई बार, वो टोन थी, है ना। तो एक जो है अमेरिकी आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, ऐसा करते करते जो है पेड़ के नीचे लोग बैठ गए, है ना। और सबसे पहली जो है ये मूवमेंट जो है शुरू हुई एक पेड़ के नीचे से, है ना। अमेरिका में टम्स्किन स्क्वायर करके पार्क करके जगह है, टम्स्किन स्क्वायर पार्क ऐसा करके है कुछ जगह, हाँ। तो वहाँ पर बैठ के पेड़ के नीचे ये मूवमेंट चालू की, और फिर धीरे धीरे और लोग जुड़े और थोड़ा आगे बढ़ा, और फिर धीरे धीरे पहले जो है एक दुकान किराए पे लेके दुकान के अंदर चालू किया। तो दैट द शॉप नेम वाज द मैचलेस गिफ्ट, जो भी हम लोगों ने दिया था पीछे जो स्टॉल लगाया था उस समय। तो ये हमारे इस्कॉन का सबसे पहला प्रभुपाद का मैचलेस गिफ्ट नाम का शॉप का ये था। तो वहाँ पर से ये धीरे धीरे मूवमेंट आगे बढ़ाई, है ना। तो उससे पहले प्रभुपाद जब भारत से वहाँ पर गए अमेरिका, तो एक शिष्य को केवल दीक्षा दी थी, और वहाँ पर उसका जो कुक था, वो उनके लिए कुक करता था, वो उनसे काफ़ी प्रभावित होकर आसक्त हो गया, और फिर भगवान कृष्ण को अपने आप को शरणागत कर दिया, और उसने प्रभुपाद से दीक्षा लेने का फैसला रखा। तो प्रभुपाद ने उसको भी दीक्षा दिया और उसका भक्त बनाया। तब जो है प्रभुपाद, ऐसा नहीं था ये अभी जो चलता है वैसे कि भाई दीक्षा लेना है तो बहुत सारी एग्जाम्स क्लियर करनी पड़ती है, ये कोर्स करना पड़ता है, वो कोर्स करना पड़ता है, ये शास्त्र पढ़ना पड़ता है, वो पढ़ना पड़ता है, सब कुछ होता है थ्रू, तब जा करके आपका रिकमेंडेशन जाता है और फिर आपकी दीक्षा होती है। तब जो प्रभुपाद ने बोला कि आप केवल 4 नियमों का पालन करना है। क्या क्या 4 नियम? धर्म के 4 नियम: दारू नहीं पीना, मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना और व्यभिचार नहीं करना। तो ये जो 4 नियम करेगा वो सबको दीक्षा दी जाएगी, है ना। तो फिर सब लोग आए, फिर कुछ लोगों को दीक्षा दी। फिर दूसरे दिन जो है प्रभुपाद ने वहाँ पर बोर्ड के ऊपर लिख दिया नियम। अब जो दीक्षा ली है उन लोगों को माला जप करनी है, भगवान के नाम का जप करना। बाद में धीरे धीरे कुछ रूल्स जो है बताए, तो पहले से कुछ बता लेंगे तो भाग जाएंगे। आज देखो अब सब लोगों को, कितने लोगों को धोती कुर्ता पहनाते आज 4 साल निकल गए, है ना। तो 4 साल के बाद ये परिस्थिति आती है, ऐसा नहीं है कि तुरंत। ये हमारे जो अंग्रेज लोग पहना के गए हैं, जो जीन्स की पैंट और पतलून और ये कुर्ता, जो शर्ट, वो निकालने में जन्म निकल जाते हैं, वो इतना इजी नहीं है उतारने में वापस। तो प्रभुपाद ने बाहर के मलेश लोगों को जो है वो भक्त बना दिया, है ना, जो अंडा, मांसाहार, व्यभिचार यही सब करते थे सब, है ना। न्यूयॉर्क की जो गली थी उनमें जो सबसे एकदम वर्स्ट इलाका है, कोई सिटी का एकदम गंदा एरिया रहता है ना, वैसी जगह पर जाके वहाँ से पूरा हिप्पी लोग जो थे वहाँ से उन लोगों को जोड़ के प्रचार किया। प्रभुपाद खुद मृदंग भी बजाते थे, करताल भी बजाते थे, प्रवचन भी करते थे, प्रचार के लिए भी जाते थे, लोगों को इनवाइट भी करते थे, प्रसाद भी बनाते थे और खिलाते भी थे, सब कुछ करते थे, है ना। तो इसलिए भक्त को सब तरीके से सब में रेडी रहना चाहिए, सभी चीज़ में।
अभी आज अगर किसी को बोल दे कि भाई आप यहाँ पर जाके कीर्तन कर लीजिए, यहाँ पर एक प्लानिंग करना है, तो पहले पूछिए प्रभु जी मृदंग बजाने वाला कौन आएगा करताल कौन बजाएगा, ऑफरिंग कौन करेगा, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं हम लोग, है ना, सब आना चाहिए। जबकि प्रभुपाद जो एक ने कैसे, ये एक बार देहरादून ऋषिकेश उधर से थे, उधर से जा रहे थे नीचे वृंदावन और उधर मथुरा की ओर, तो बीच में दिल्ली आया, तो दिल्ली आया तो भक्तों से थोड़ी चर्चा हुई, तो तुरंत ही जो एक डिसाइपल बैठा था बाजू में उसको तुरंत ही बैग दे दिया, लो जाओ यहाँ पे दिल्ली में मंदिर बनाओ, यहाँ पे प्रचार करो, तुरंत उतार दिया उधर। और वो तेजसदास प्रभु, और उन्होंने जो दिल्ली में भी आज 6 से 7 टेम्पल है इस्कॉन के पूरे सिटी में, 18। अच्छा सेंटर वेंटर का मिला के होती है, हाँ सही बात है, बट मेन टेम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े जो टेम्पल है जायंट। तो ऐसे ही मूवमेंट शुरू होती है ना, और उसके लिए हम लोगों को जीरो से ही कुछ भी चीज़ शुरू करनी पड़ती है। जब हमने यहाँ पर आके शुरू किया तो हमारे पास क्या था, हमारे 4 साल पहले का दिन याद है, कितने, अभी बहुत कम लोग हैं, ये केवल अभिनव प्रभु पुराने बैठे हैं, है ना, जो सबसे पहले आए थे, और वो शेखर प्रभु थे, और बाकी 2 तो छोड़ के चले गए, है ना। तो उस समय कुछ भी था नहीं, है ना, तो कोई जुड़े भी नहीं थे उतने लोग, केवल ताली बजाते थे, ना मृदंग था, ना करताल था, ना माइक था, ना स्पीकर था, ना स्टैंड था, ना प्रोजेक्टर था, ना फ्रेम थी, ना कुछ नहीं। तो 0-0 में से जो धीरे धीरे जो है इस तरीके से मूवमेंट आगे बढ़ती है, तो इतना समय लग जाता है सब चीज़ों में। जबकि प्रभुपाद ने कितना ज़बरदस्त प्रचार किया, आप सोचिए कि उनकी मृत्यु हुई 1977 में, तब तक तो उन्होंने 108 मंदिर बनाए, है ना। उसके बाद में जो है 1966 में उन्होंने न्यूयॉर्क में इस्कॉन की स्थापना की, रजिस्टर करवाया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसको रजिस्ट्रेशन हुआ, है ना। 12 लोगों को जो GBC फॉर्म किया, गवर्निंग बॉडी कमेटी, ये जो है इसको संभालेंगे, ये लोग डिसीजन लेंगे, ये लोग इसके कर्ता धर्ता रहेंगे। अभी लोग बनाते हैं ना कमेटी, हमारी कमेटी, तो वो कमेटी ऐसी अभी हमारी कमेटी बनी नहीं है अभी भी तो 1967 में उसके बाद में जो है जो कुछ सीरियस डिवोटी थे उनको GBC में ऐड किया, है ना। सीरियस है, जो 16 माला जप करते हैं, भगवान के प्रोग्राम में रेगुलर आते हैं, प्रचार कार्य में सहायता करते हैं, और कृष्ण को जो शरणागत है कि कृष्ण ही भगवान है, वो मानने वाले ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं, है ना। तो वैसे लोगों को जो है इसमें इन्वॉल्व किया, क्योंकि अगर आप ऐसे कच्चे पक्के लोगों को इन्वॉल्व कर दोगे तो कल ऐसा भी बोल देंगे कि भाई सूर्यदेव ही भगवान है या इंद्रदेव ही भगवान है। नहीं 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 नहीं, हमारा तो सूर्यदेव ही भगवान है, सूर्यदेव को ही हम लोग नमस्कार करेंगे, तो तकलीफ हो जाएगी ना, इसलिए पक्के डिवोटी को बनाना पड़ता है। तो 1967 में जो सैन फ्रांसिस्को में सबसे पहली रथ यात्रा निकाली उन्होंने, है ना, जो वर्ल्ड वाइड सबसे पहली बाहर की एब्रॉड में जो रथ यात्रा है वो प्रभुपाद ने निकाली। और उसमें जो है एक मालती माता जी और श्याम सुंदर प्रभु करके उनके 2 शिष्य थे ना, हस्बैंड वाइफ थे, डिवोटी थे दोनों दीक्षित। तो वो मालती माता जी जो है एक बार मॉल में जाती है, तो मॉल में जाती है तो वहाँ पर कुछ इंडियन स्टोर जो वहाँ से उसको शॉपिंग करती है प्रसाद बनाने के लिए, तो वहाँ पर उसको जगन्नाथ जी के विग्रह दिख गए, और जगन्नाथ जी के विग्रह दिख गए तो उससे छुपा के ले लिए, है ना। और फिर लाके उसने क्या किया, दिया। स्वामी जी उस टाइम पे प्रभुपाद को स्वामी बोलते थे, स्वामी जी देखिए ये लीजिए आपके लिए मैं लाए। तो भगवान जगन्नाथ जी को जैसे ही प्रभुपाद ने देखा तो तुरंत ही प्रभुपाद एकदम इम्प्रेस हो गए और बोला कि 2 और का है, हाँ 2 और डीडीज का है, सुभद्रा और बलराम का, डीडीज और 2 और दूसरे 2 बलराम और सुभद्रा 2 और भी हो गए इनके साथ में, तो वो 2 को भी लेके आओ, ये 2 मिसिंग है अभी इसके साथ में। तो मालती माता जी दूसरे दिन फिर से जाती है और फिर से जो है वही चुपके से 2 जो थे उनको भी लेके आ जाती हैं। अब भगवान को पैसा दे के तो खरीद तो सकते नहीं, उन्होंने इस तरीके से ही ले लिया।
तो फिर प्रभुपाद ने देखा, तुरंत प्रभुपाद बोले जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, ये तो भगवान है ना, ये तो तुरंत साक्षात दंडवत प्रणाम किया कि ये जगन्नाथ जी है। और फिर श्याम सुंदर जी को बोल के जो है पूरा रथ तैयार करवाते हैं, और सबसे पहली रथ यात्रा जो है बड़े ट्रक के अंदर निकाली थी, है ना। और फिर ये जो है कोई ऐसे एक संत जो थे प्रभुपाद की, जिन्होंने पहली बार बाहर के देशों में जाके जगन्नाथ जी का रथ यात्रा ऐसे निकाला, और आज कितनी सारी कंट्रियों में जो है रथ यात्रा का उत्सव संपन्न होता है इस्कॉन की ओर से। तो ये श्रेय जो है उनको जाता है, उन्होंने ये चालू करवाई रथ यात्रा जो है वो। फिर मायापुर में नवद्वीप की परिक्रमा, फिर मायापुर, नवद्वीप और वृंदावन और मुंबई, ये 3 जगह पे जो है बड़े मंदिर का कार्य उस समय चालू था। और वो मंदिर भी बनाने के लिए बहुत सारे कष्ट और प्रयास करने पड़े, है ना। ये जमीन के लिए कितने सारे ठग लोग मिले थे, है ना, दूसरे लोगों को जमीन बेचने का कार्य करते हैं, के फंसाने के कार्य कर रहे थे, और बहुत चौकन्ना रहना पड़ते। प्रभुपाद जब मंदिर बनते थे तो ऐसा नहीं कि भक्त है, भगवान के सेवा में लगे हैं तो कोई भी लल्लू पंजू जैसे रहे हैंगे पेंगे जैसे कि भाई कोई भी ठग के चला जाए। प्रभुपाद जब मंदिर बनता था तो सब चीज़ें चेक करते थे, लकड़े में कितना लकड़ा गया, पत्थर तो कितने पत्थर आए, कितना रेट था, कितना लगा, है ना, सुथार ने कितनी लेबर ली, कितना पैसा आया, कहाँ पर किसको कितना पैसा गया, फाइनेंस का, अकाउंटिंग का, सभी डिवोटीज का, मंदिर बनने का, ये सब बहुत सारी चीज़ें जो है देखते थे। सीमेंट आई, रेती आई, कितनी कच्ची आई, बहुत सारी चीज़ें को गिनती रखते थे और सब चीज़ें देखते थे, और पूरे घूमते थे साथ में, पैरेलल परिक्रमा भी करते थे। 14 बार तो पूरे विश्व की परिभ्रमण किया उन्होंने, वर्ल्ड टूर किया प्रचार करके। तो जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस, पेरिस, कितनी सारी कंट्रियों में जो है मंदिरों की स्थापना की और सब लोगों को भक्त बनाया। और जब जब ऐसे जैसे एक रेडी हो जाता है रखते जाने का, यहाँ पर जाइए आप प्रचार कीजिए, यहाँ पर जाइए आप प्रचार कीजिए, यहाँ पर जाइए आप प्रचार कीजिए। ऐसा नहीं कि प्रभु जी हमको कुछ सपोर्ट चाहिए, हम अकेले नहीं जा पाएंगे, हमको यहाँ पे रामा में बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो प्रभु जी कितने लोग रहेंगे हम लोग कम से कम 4 लोग रहेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो, है ना। अकेले जाके कितना सारा प्रयास किया और उसमें सफलता प्राप्त की। भगवान रहते, क्योंकि प्रभुपाद जो है कभी भी अकेले थे ऐसा कभी उन्होंने अपने आप को नहीं समझा। उनके गुरु महाराज मेरे जो है हमेशा मेरे साथ में थे। तो एक बार जब गौड़िया मठ जो मायापुर में है वहाँ पर भक्तिसिंह सरस्वती ठाकुर की समाधि है, तो वहाँ से प्रभुपाद गुजरे गाड़ी में, तो प्रभुपाद वहाँ पर रुके नहीं समाधि के पास। तो उनके जो गुरु भाई थे, उनके शिष्य थे भक्तिसिंह सरस्वती ठाकुर, तो उन्हें बोला कि ये अभयचरण दे जो है भक्त। उसके बाद में संन्यास दीक्षा लेने के बाद उनको नाम मिला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो ये तो अभी देखो पूरे बड़े संत बन गए और पूरा प्रचार बाहर भी करके आए, गाड़ियों में घूमते हैं। तो अभी गुरु महाराज की समाधि आई तो वहाँ पर भी नहीं रुके, ऐसा टिप्पणी किया। तो प्रभुपाद ने उसको क्या बोला कि आप जो है केवल गुरु महाराज की समाधि के पास बैठ के रोना धोना कर रहे हैं, है ना, वास्तव में सेवा नहीं कर रहे हैं। वास्तव में सेवा मैंने की है, गुरु महाराज के आदेश को पूर्ण किया है बाहर जाके, है ना। तो इसलिए भगवान की प्रचार प्रसन्नता के लिए हमको कुछ करना है तो प्रचार कार्य में हाथ बटाना पड़ेगा, है ना। प्रचार कार्य जो है बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि आप मंदिर है, मंदिर को भी तोड़ दो और उसमें से जो पत्थर आता है, पैसा नहीं है तो उसको बेच के पैसा करके भी पुस्तकें छापो, लिखो और लोगों तक पहुंचाओ। अगर पुस्तक जो पढ़ लेंगे तो वो भक्त बनेंगे, और एक भक्त बन जाएगा तो जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। लोगों को भक्त बनाना जरूरी है ना, ना कि किसी की दक्षिणा लेना या कुछ कंट्रीब्यूशन लेना, है ना। वो तो सब लोग दे देते हैं, लेकिन अगर किसी को भक्त बना दिया तो वो फाइनल है, फिर वो इधर उधर नहीं हो पाएंगे। इसलिए कई बार अभी गोवर्धन पूजा में अभी भक्त लोग बोल रहे प्रभु जी अभी और थोड़े इतने हमारे साथ और पक्के डिवोटी जुड़ जाए जो चैंटर है तो और मूवमेंट जो कितनी स्ट्रांग हो जाएगी ना। पर आप लोग सोचिए कि कितना मुश्किल है एक एक को भक्ति में लाना और भक्त बनाना और भक्त में जोड़ना। डिवोशनल लाइफ इज़ नॉट दैट मच ऑफ ईजी।
है ना। डिवोशनल सर्विस इतना टफ नहीं है, पर वो दूसरी ओर से देखें तो बहुत इजी है अगर आप भक्तों के संग में चले जाओ, पर लोग भक्तों के संग में नहीं रहते हैं, इसलिए विचलित हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए संग जो है बहुत जरूरी है, एसोसिएशन। इस्कॉन की फर्स्ट ABCD में से ए जो है वो फॉर एसोसिएशन ही है, कि अगर आप भक्तों के संग से अलग हो गए तो फिर गए, फिर आप 16 माला करते रहो, 32 माला करो, 64 माला करो, और 5 साल के बाद भी मिलो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा, वो वही वैसे के वैसे ही दिखेंगे। एक बंद कमरे के अंदर अगर आप भक्ति करते रहो तो इसलिए प्रभुपाद ने एसोसिएशन के ऊपर बहुत ही जबरदस्त प्रभाव डाला है, कि जोर डाला कि भक्तों का संग में रहो। इसीलिए उन्होंने वर्णाश्रम की भी स्थापना, गुरुकुल की भी स्थापना करवाई उन्होंने। दलास में जो है सबसे पहला गुरुकुल भी स्थापना कर। यहाँ पर आए अंग्रेज लोग तो यहाँ के गुरुकुल जो है नष्ट करके चले गए, और प्रभुपाद ने वहाँ पर ही जाके उनके देश में जाके झंडा गाड़ दिया, है ना, वहाँ पर ही जो है स्थापना कर दी। तो 1975 में जो है बाद में चैतन्य चरितामृत का पब्लिकेशन करवाया, जो अभी हम लोग आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला जो है 3, 2 और 2 9 ग्रंथों में जो हम लोग पढ़ते हैं, तो ये भी उन्होंने उस समय करवाया। और ये पूरी टोलियाँ थी, अलग अलग टीम बना के रखी थी, और ट्रक में पूरी घूमते थे, हरे कृष्णा रथ करके नाम के वो चलता था, और फिर वो प्रचार करते रहते थे, पूरा घूमते रहते थे, महीनों महीनों भर घूमते रहते हैं। उसी में ट्रक में ही रहने का, उसी में से सब निकाल के कुकिंग करने का, प्रसाद लेने का, और पूरा ट्रक लेके दूसरे सिटी में चले जाने का, घूमते रहने का, ऐसा। तो ये चालू किया। एक बार प्रभुपाद ने वहाँ पर जो है बोल दिया कि स्त्री स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए, तो उसमें मीडिया वालों को जो है बहुत बड़ा झटका लगा, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको आगे बना थना के चढ़ाया। तो अमेरिका की बहुत सारी स्त्रियाँ भी जो है अगेंस्ट में आके खड़ी हो गई कि ये स्वामी ने ऐसा कैसे बोला कि स्त्री को स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। आज तो गवर्नमेंट ऐसी ही अभी कलयुग में रह गई है, वो तो वही चाहती भी है कि स्त्री को जो है स्वतंत्रता दी जाए, है ना, स्त्री को इंडिपेंडेंट बना दिया जाए, स्त्री अपने आप सब कुछ करेगी, और स्त्री करने जाती भी है, और उसका रिजल्ट जो है हम लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके से स्त्रियों का शोषण होता है बाहर, है ना, जहाँ पर कार्यस्थल है, बहुत सारी जगहों पे स्त्रियों का शोषण होता है, तो उसके परिणाम जो है अच्छे नहीं है। इसलिए प्रभुपाद का तात्पर्य ये था कि वर्णाश्रम प्रणाली को फॉलो करते हुए एक स्त्री को जो है जब बचपन में छोटी रहती है तो एक पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, पिता का संरक्षण उनके हमेशा मिलना चाहिए। जब वो बड़ी हो जाती है और उसकी शादी होती है तो उसको एक पति के संरक्षण में रहना चाहिए, पति का संरक्षण मिलना बहुत जरूरी है, उसको संभालना चाहिए। और फिर जब वो बूढ़ी हो जाती है तो पति या तो फिर जो बच्चा बड़ा लड़का रहता है उसके संरक्षण में उसको रखना चाहिए। इस तरीके से स्त्री को जो है जन्म से लेके मृत्यु तक जो है उसको फुल्ली कवर्ड, उसको फुल्ली प्रोटेक्टेड, उसको संभाल के अच्छे से रखना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसको गुलाम बना के घर में रखो और उसके बाद गद्दा मजदूरी करवाओ, ऐसा नहीं है। उसको समझने का भावार्थ एक अलग है कि स्त्री को इंडिपेंडेंसी देते हैं तो उससे क्या रिजल्ट आ सकते हैं। पूरी गुरु महाराज की एक बुक है, भक्ति विकास स्वामी महाराज की, आज की नारी कल की संस्कृति, बहुत जबरदस्त बुक है। किसी माता जी को अगर जो अपने रेगुलर डिवोटी है वो लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए, मैं दूंगा ऐसा तो मेरे पास है, बहुत ही जबरदस्त बुक है ना। कि उन्होंने बोला कि स्त्री को जो है, मैं आगे भी बताया था कि मिनिमम MSc होनी चाहिए, सभी माता जी लोग जो है वो क्या है MSc होनी चाहिए। MSc मतलब अभी हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मास्टर ऑफ साइंस पढ़ा होना चाहिए ना, ऐसी डिग्री होनी चाहिए, पर गुरु महाराज ऐसा नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मास्टर इन कुकिंग एंड सर्विस। माता जी लोग जो है वो एक्सपर्ट होने चाहिए। आजकल बहुत खराब हालत है, बहुत दयनीय हालत है, इसलिए लोगों के तलाक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। पति पत्नी के बीच में प्रेम ही नहीं रहता है। क्यों प्रेम नहीं रहता है? पति पत्नी के बीच में क्यों प्रेम नहीं रहता है? खाना नहीं बना, क्योंकि खाना ही बाहर से आता है ना, पत्नी का प्रेम ही नहीं है उसमें। एकदम सही पकड़ा पॉइंट, है ना। और इसलिए जो बाहर के कर्मियों के भोगियों के जो खाना हम लोग खाते हैं ना, तो वो हमारी चेतना को वैसे वही लेवल पे गिरा के लेके जाती है ना। तो इसलिए अंदर प्रेम तो है ही नहीं, तो फिर कहाँ से प्रेम बढ़ेगा पति पत्नी के बीच में? खाना तो बाहर जोमेटो और दूसरा कौन सा है, स्विगी, और बाकी कौन सी है कंपनी,
देखो बच्चे को भी पता है। तो ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि खाना आपको दे देगी, तो फिर प्रेम तो बढ़ेगा नहीं, और फिर इसीलिए बहुत सारे सेपरेशन आते हैं इस तरीके से लाइफ में। तो प्रभुपाद ने इसके बाद में जो है बहुत सारा, पिछला जो अंतिम दिन थे तो रात को 1:30 बजे तक जगते थे, सुबह में वापस 4 बजे उठ जाते थे, 2-2 ढाई घंटे की ही नींद लेते थे, और पूरा अलग अलग पुस्तकों के ऊपर कमेंट्री, कई सारे लोगों के साथ, साइंटिस्ट के साथ, फिर पॉलिटिशियन लोगों के साथ, बहुत सारे कॉलेज के प्रोफेसरों के साथ, अब्रॉड के, यहाँ के लोगों के साथ वार्तालाप किया, लोगों को जो है आत्मा का ज्ञान दिया, बहुत सारी पुस्तकें लिखी, बहुत सारे उत्तरों के जवाब दिए, ऐसे करके बहुत सारा चीज़ें जो है उन्होंने किया, है ना। और 14 बार जो है पूरी दुनिया की सैर की, 14 बार वर्ल्ड टूर, है ना। 2-2 घंटे केवल सोते थे पिछले दिनों में, और इस तरीके से पूरा जीवन उन्होंने निकाला। और फिर उन्होंने बताया कि मेरी लास्ट अंतिम इच्छा जो है वृंदावन में मेरा शरीर छोड़ने की है। तो फिर वृंदावन में आए, वृंदावन मेरा घर है, मैं कभी वृंदावन से बाहर गया ही नहीं हूँ, है ना, बोलते थे ऐसे, क्योंकि भले ही वो वृंदावन से बाहर रह के पूरे विश्व भर में प्रचार किया, प्रसार किया, लेकिन वो कभी भी वृंदावन से बाहर निकले ऐसा नहीं मानते थे अपने आप को। और आज लोग वृंदावन में जाके भी से रहने की लालायित रहते हैं 50-55 साल में, कुछ लोग तो अभी उससे पहले चले जाना चाहते हैं। तो वो इतना डिज़ायरेबल नहीं है वृंदावन में जाके रहना। और वृंदावन में जाके रहेंगे भी तो करेंगे क्या? वहाँ पर जहाँ पे खिचड़ी प्रसाद मिलता है खाते रहेंगे, सुबह इधर, शाम को उधर, फिर बाद में इधर खाओ उधर खाओ, और फिर बाद में आके WWF देखो। टीवी तो भी सब जगह पे लगे, अभी मॉल ये मल्टीप्लेक्स भी आ जाएंगे शायद कुछ समय में, वो एक बाकी है, वो भी आ जाएगा। तो हालत बहुत ख़राब है। लोग धाम में जाके जी धाम अपराध में ही फिर फंस जाते हैं, है ना। वहाँ पर जो एक्चुअल में भक्ति करनी है वो हो नहीं पाती है। तो इसलिए गुरु महाराज के आदेश भी बहुत स्ट्रिक्ट एंड क्लियर है कि आपको भक्तों के संग में रह के जब तक शरीर साथ देता है तो कृष्ण भक्ति के प्रचार कार्य में सहयोग देना है। इसलिए माता जी भी कंट्रीब्यूशन देते हैं। देखो कितनी सारी माता जी प्रसाद बनाती है ना, मिलके। तो इस तरीके से सेवा देनी है आपको। ऐसा नहीं कि अपने आप को बस संभाल के रखो, मेरा बच्चा छोटा है, मेरे पास ये तकलीफ़ है वो तकलीफ़ है, इसी तरीके से आपका जीवन चलता रहेगा। इसमें कभी भी कोई अच्छा नहीं होने वाला है। पर फिर भी चलेगा प्रभु जी। हरे कृष्ण वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो इस तरीके से प्रभुपाद को जब लास्ट मोमेंट था तब उसको पूछा उसके शिष्य ने कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है? क्या पूछा? आपकी कोई अंतिम इच्छा है? तो प्रभुपाद ने बोला बस अब और मेरी कोई इच्छा नहीं है यहाँ पर। अगर आपकी एक एप्पल खाने की भी इच्छा रह जाती है तो आपको वापस किसी माँ के गर्भ में डाला जाएगा, वापस एक नया जन्म मिलेगा, वापस इस धरातल पर आना पड़ेगा, वापस आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र में से पास होना पड़ेगा। प्रभुपाद ने मना कर दिया। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।